सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी और भूरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। भूरी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया शांत और सबकी मदद करती थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ टुनटुनी से कहती है, अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। वो कबूतर बहुत ही अच्छा है। मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर का काम करता है। अच्छी पगार मिलती है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश है ना बेटी? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। टूनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। बचपन में देखा था, लेकिन शादी ब्याह का मामला है। सोचा अपने बेटे को भी टुनटुनी चिड़िया को दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन भूरी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कालू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है। नास्पीडी, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? अभी मैं मरी नहीं हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। दीदी के लिए ढूंढा है ना, 2 कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी। मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कालू कौवे के पास कितना धन दौलत है? उसके पिता की 4-4 फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर तो बिल्कुल महलों जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारे बगैर मर्जी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नास्पीटी, कुलक्षणी, अगर तूने उस कलुए से शादी की बात कर ही ली है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उसे तेरी शादी करा दूंगी। और इस तरह भूरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भूरी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस समय टुनटुनी अपनी घर की सफाई कर रही थी। अरे भूरी चिड़िया, तू, मुझे पता होता तो आज तेरे जीजा जी को जाने नहीं देती, उन्हें रोक लेती, वो तुम्हें रिसीव कर लेते। अरे नहीं दीदी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ। अपनी हवाई मोटर लेकर आई हूँ। तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूँ। अरे बाप रे, अब तो बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तो रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या दीदी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है भूरी? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो दीदी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो लो। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं। मेरे घर तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं। मैं तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भूरी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पूरे घर को देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं। छी, मैं तो ऐसे घर में 1 मिनट भी ना रहूं। तभी टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ये भूरी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की व्यवस्था करा दूँ। भूरी, तो इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की ये बातें सुनकर भूरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आज के बाद से मैं किसी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे की
ये कहानी सुंदरवन के एक जंगल की है। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर कड़कनाथ कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था कालू कौआ, वो बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे में से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी मासूम है, मैं इसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी कालू कौआ उसके घोंसले के पास आता है। अरे कालू भैया, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। क्यों, क्या हुआ? कालू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। ठीक है बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन लेते आना। हाँ हाँ कालू भैया, आप चिंता मत करिए, मैं जरूर लेती आऊंगी आपका भी भोजन। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। कालू कौआ चिड़िया की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आई हूँ। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, अब तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती और कालू बैठा बैठा ही खाता है। धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तब एक दिन टुनटुनी चिड़िया कहती है, मैं इस बारिश से अपनी बेटी को कैसे बचाऊं? मेरी बेटी इस बारिश में भीग रही है। मैं कालू के पास जाकर मदद मांगती हूँ, शायद कालू मेरी मदद करे। टुनटुनी चिड़िया कालू के पास जाती है। भैया, इस बारिश में मेरा घोंसला पूरा भीग गया है। अब मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है मैं तुम दोनों माँ बेटी को रख सकूँ। तुम कोई दूसरा आशिया न देखो। टुनटुनी चिड़िया मन मटोस कर वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो रही थी। अचानक टुनटुनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस सुराख में छुप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश नहीं थमती। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को छाते से ढक देती है। कालू कौवा टुनटुनी के घोंसले को देखकर कहता है, अरे ये टुनटुनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने तो अपने घोंसले को छाते से ढक लिया है। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घोंसले में लगा दूंगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी भुल्ला चील वहाँ आ जाता है और वो कालू से छाता छीन लेता है। कालू कौवे, तुमने बहुत गलत किया। तुमने टुनटुनी चिड़िया का छाता चुरा लिया। अभी जाओ जाकर ये छाता टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भुल्ला चील के डर से कालू कौवा छाता ले जाकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में लगा देता है। फिर उस जंगल के सारे पक्षी और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चंपापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल है कि मेरी सास एक काम कर दी, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है।
तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बैठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चला चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती है। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है, हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं, मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे के मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।